ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1054 और 1054 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। उस पंक्ति के बीच में ही देखिए, न वाक्यात् विनियोगानुपपत्ते है। तो न अर्धविराम रुकना पड़ा, फिर वाक्यात् विनियोग अनुपपत्ते है। ठीक है, चलो भाई। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 1 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है पुरुषार्थाधिकरणम। ठीक, और बात यह चल रही है कि इस अधिकरण का जो विषय बताया था कि औपनिषद आत्मज्ञान यह स्वतंत्र रूप से मोक्ष रूप पुरुषार्थ देने के लिए समर्थ है अथवा किसी कर्म का अंग बनकर फल देता है। तो अंगिका कर्म का जो फल वही इस आत्मज्ञान का फल, अर्थात किसी यज्ञादि कर्म का यह आत्मज्ञान अंग है क्या, ये प्रश्न। तब इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में ही सिद्धांतियों ने अपनी बात कह दी कि यह आत्मज्ञान स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का साधन है, किसी कर्म का अंग नहीं है। ये सिद्धांत की बात हुई। फिर उसके ऊपर पूर्व पक्ष आया दूसरे सूत्र से। ये दूसरा सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र है। उसके माध्यम से पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यह जो देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान है यह अंग है, कर्म का अंग है, क्योंकि यज्ञादिक कर्म के लिए कर्ता के रूप में आत्मा की आवश्यकता है और उसी आत्मा का यह ज्ञान है कि आत्मा देह से अतिरिक्त है करके इस प्रकार का ज्ञान जो कि उपनिषदों से प्राप्त होता है। इस आत्मज्ञान का विषय आत्मा है, तो विषय के माध्यम से यह ज्ञान भी कर्मता का कर्म का अंग है। जैसे कि यज्ञादि कर्म का अंग है जुहू, किंतु वह जुहू जिस लकड़ी की बनाई जाती है वह जो पलाश की लकड़ी है वह भी परंपरा से उस यज्ञ का अंग बन जाती है। उस प्रकार आत्मज्ञान भी कर्म का अंग है, स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का साधन नहीं है। यह पूर्व पक्षी का कहना। तब सिद्धांतियों ने पूछा उस पूर्व पक्षी को कि आत्मज्ञान तो किसी कर्म के प्रकरण में जो पठित नहीं है, ऐसा वह आत्मज्ञान कर्म का अंग कैसा बनेगा? क्योंकि प्रकरण में पठित रहेगा तो प्रकरण आदि प्रमाण के बल पर उस आत्मज्ञान को कर्म का अंग कह सकेंगे, किंतु ऐसा तो प्रकरण आदि प्रमाण के बिना उस आत्मज्ञान का कर्म के साथ संबंध, कर्म का अंग बनना ये नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांति ने जब आक्षेप किया पूर्व पक्षी के ऊपर, तो पूर्व पक्ष ने उत्तर दिया कि कर्ता के माध्यम से वह आत्मज्ञान भी यज्ञ का अंग बन जाएगा वाक्य प्रमाण से। जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, इस वाक्य प्रमाण के आधार पर जुहू के माध्यम से पर्णता भी भले यज्ञ प्रकरण में पठित न हो, पर्णता फलस्वरूपता, तो भी वह यज्ञ का अंग है जुहू के माध्यम से, वाक्य प्रमाण से। उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्ता के माध्यम से यज्ञादि कर्म का अंग बन जाएगा वाक्य प्रमाण से। और वाक्य प्रमाण के रूप में जैसे कि बताया था, विद्वान यजते
विद्वान याजयति इत्यादि वाक्य बताए थे। तब सिद्धांती अब पुनः पूर्व पक्षी को बोल रहे हैं इस वाक्य से जो मैंने अभी पढ़ा था, क्या कि न वाक्यात विनियोग अनुपपत्ते है, वाक्य प्रमाण से आत्मज्ञान का विनियोग संबंध अंग रूप अर्थ बनना यज्ञ के साथ हो नहीं सकता है। क्यों भाई? तो सब आगे के पंक्ति में आ रही बात, किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई है न वाक्यात इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांतिनः आक्षेपः। सिद्धांतिनः आक्षेपः, सिद्धांति आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी के ऊपर। और ये जो पंक्ति चालू हुई न वाक्यात इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे जुहुहु जुहुहु क्रतु संबंधम न व्यभिचरति इति तद्वारेण पर्णमयित्वस्य वाक्येन कौंस में लिखिए यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, कौंस बन यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, कौंस बन। आगे विनियोगः घटते अर्धविराम। कर्ता तो क्रतु संबंधम व्यभिचरति, क्रतु संबंधम व्यभिचरति इति न तज्ज्ञानस्य वाक्येन विनियोगः घटते, वाक्येन विनियोगः घटते इति आह न वाक्यात इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे हैं जुहू के द्वारा पर्णमयिता जो है उसका विनियोग तो यज्ञ के साथ संबंध हो जाता है। क्यों? कि जुहू क्रतु संबंधम न व्यभिचरति, जुहू का यज्ञ के साथ जो संबंध है उसका कभी भी व्यभिचार नहीं है। अर्थात जुहू जो होती है वह यज्ञ के लिए ही होती है, और यज्ञ भी जुहू के बिना कभी होता नहीं है, उसको आवश्यक लगती है। तो जुहू क्रतु संबंधम, जुहू और क्रतु यज्ञ का संबंध न व्यभिचरति, इसलिए तद्वारेण उस जुहू के माध्यम से पर्णमयित्वस्य वाक्येन विनियोग घटति, पर्णमयिता का वाक्य प्रमाण के द्वारा यज्ञ के साथ विनियोग संबंध घट जाता है। कौन वाक्य? यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, भले वह वाक्य अनारभ्यादित है, यज्ञ प्रकरण में नहीं पढ़ा हो, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, तो भी उस वाक्य प्रमाण से उस पर्णमयिता का जुहू के माध्यम से यज्ञ के साथ विनियोग बन जाता है, संबंध बन जाता है। क्योंकि जुहू का और यज्ञ का कभी विचार होता नहीं है। दृष्टांत में तो बात ठीक है, किंतु इस दृष्टांत को लेकर पूर्व पक्षी जिस दृष्टांत को बता रहा है वहाँ पर वो बात घटित नहीं होगी। क्यों? कि जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आत्मज्ञान कर्ता जो आत्मा उसके माध्यम से यज्ञ के साथ जुड़ जाएगा, यज्ञ का अंग बन जाएगा, किंतु वह आत्मज्ञान जिसके माध्यम से, विषय आत्मा है, कर्ता आत्मा है, उसके माध्यम से यज्ञ के साथ
विनियोग संबंध तब जुड़ जाता जब जुहू का जैसा यज्ञ के साथ कभी विविचार नहीं है, उस प्रकार कर्ता रूप आत्मा का यज्ञ के साथ कभी विविचार यदि नहीं होता तो। किंतु आत्मा जो है कर्ता, कि जिसके माध्यम से आत्मज्ञान को यज्ञ के साथ जोड़ना है, उस आत्मा का और यज्ञ का विचार है। आत्मा जो है केवल यज्ञादि कर्म करने के लिए ही है, ऐसी बात नहीं। वो तो व्यवहारिक लौकिक कर्म के लिए भी कर्ता बन जा रहा है। आत्मा खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, सब कर रहा है, देह के माध्यम से कर्ता हो रहा है। अतः जुहू का और यज्ञ का जैसा अविविचारी संबंध है, उस प्रकार कर्तारूप आत्मा का और यज्ञ का कोई अविविचारी संबंध नहीं है। अतः आत्मा के द्वारा आत्मा का ज्ञान यज्ञ के साथ नहीं घटेगा, संबंध नहीं बनेगा, ये बोल रहे सिद्धांती। वही कह रहे कर्ता तु क्रतु संबंधम विविचरति, कर्ता जो आत्मा है उसका यज्ञ के साथ संबंध का विचार है। इति न तज्ज्ञानस्य वाक्येन विनियोग घटते, न कान्वय घटते के साथ। इति तज्ज्ञानस्य आत्मज्ञानस्य वाक्येन वाक्य प्रमाणेन विनियोग संबंध न घटते, घटित नहीं होता है। इसी बात को बता रहे हैं न वाक्यात इत्यादि भाष्य पंक्ति से। तो भाष्य पंक्ति को देखिए, पीछे आया था इति चेत न, पीछे क्या, कर्तृद्वारेण वाक्यात तद विज्ञान से क्रतु संबंध। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो न, वह बात ठीक नहीं है। कारण वाक्यात विनियोग अनुपपत्ते है, वाक्यात वाक्य प्रमाण से विनियोग का अनुपपत्ति। किसका किसके साथ विनियोग, विनियोग मतलब संबंध, ज्ञान का यज्ञ के साथ। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का यज्ञ के साथ विनियोग की अनुपपत्ति है, संबंध बन नहीं सकता वाक्य प्रमाण से। सिद्धांती बोल रहे हैं क्यों, कैसे भाई, आगे दे रहे, उसी का इसी पंक्ति का स्पष्टीकरण आगे की पंक्ति है। अव्यभिचारिणा ही केनचित् द्वारेण अनारभ्य अधीतानाम अपि वाक्य निमित्तः क्रतु संबंध अवकल्पते। ठीक, शब्दों का अन्वय कर लेंगे। 2-3 शब्द छोड़कर आया है। अनारभ्य अधीतानाम अपि, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे, क्रतु संबंध, शुरू में आइए, केनचित् अविविचारिणा ही, केनचित् अविविचारिणा ही द्वारेण, थोड़ा आगे, वाक्य निमित्तः, अंतिम, अवकल्पते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ये जो पंक्ति चालू हो रही है अविविचारिणा इत्यादि, उसके पीछे बहुत छोटा एक वाक्य लिखिए, तद एव विवृणोति, तद एव विवृणोति अव्यभिचारिणा इति। ठीक, देखिए भाई, अभी जो पीछे के पंक्ति में बात बताई कि वाक्यात विनियोगानुपपत्ते है, उसी का विवरण कर रहे हैं अविविचारिणा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे तो अनारभ्य अधीतानाम अपि, ठीक, अनारभ्य अधीतानाम अपि मतलब जिस पदार्थ का उस यज्ञादि प्रकरण में पाठ नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थ का भी क्या, क्रतु संबंध, यज्ञ के साथ संबंध हो सकता है वाक्य प्रमाण से। वही कह रहे, वह क्रतु संबंध केनचित् अविविचारिणा ही द्वारेण, कोई ऐसा द्वार चाहिए कि जो अविविचारी हो,
तो ऐसे अविचारी द्वार से ही, किसी अविचारी द्वार से ही ऐसे पदार्थ का भी यज्ञ के साथ संबंध हो सकता है कि जिसका वहां पर पाठ नहीं है। अनारभ्य अधितानाम अपि, और वो भी किस निमित्त से, किस प्रमाण से? वाक्य निमित्त अवकल्पते, उसकी कल्पना की जाती है। पंक्ति लगी, अनारभ्य अधितानाम अपि, जिन पदार्थ का उस प्रकरण में पाठ नहीं है ऐसे पदार्थ का भी क्रतु संबंध मतलब यज्ञ के साथ संबंध किसी अविचारी माध्यम से और वाक्य प्रमाण से बन सकता है। जैसे उदाहरण दे चुके हैं, कैसा कि यज्ञ प्रकरण में पर्णता का पाठ न होने पर भी यस्य पर्णमयी जूर्भवती इस वाक्य प्रमाण के द्वारा अनारभ्यादित है कौन? पर्णमयता, तो भी उसका यज्ञ के साथ संबंध है, किंतु जिस माध्यम से संबंध है वो अविचारी है। वो कौन है? जुहू, क्योंकि जुहू के द्वारा पर्णता का यज्ञ के साथ जो संबंध है वह जुहू के द्वारा है। और जुहू कैसा है? यज्ञ के लिए अविचारी। दो शब्द आते भाई, व्यभिचारी अविचारी। अविचारी शब्द का अर्थ होता है नित्य संबंध, संबद्ध, नित्य संबद्ध अविचारी। और व्यभिचारी मतलब कभी संबंध होता है कभी नहीं भी होता है, उसको कहेंगे व्यभिचारी। तो केनचित अविचारिणा द्वारेण, ऐसा कोई अविचारी द्वार चाहिए। अविचारी द्वार, जो द्वार है, जो द्वार मतलब माध्यम, तो जो माध्यम है संबंध बनाने के लिए वो कैसा चाहिए? अविचारी, नित्य संबंध, संबद्ध। जैसे कि उदाहरण यज्ञ का जुहू का नित्य संबंध है, क्योंकि जुहू यज्ञ के लिए ही होती है, दूसरा उसका कोई काम होता ही नहीं है। जब भी यज्ञ रहेगा तो जुहू चलेगी कि रहेगी, है कि नहीं? तो फिर जैसे पर्णता का जो कि अनारभ्यादित है, तो भी वाक्य प्रमाण कौन? यस्य पर्णमय जुहू, इसके माध्यम से, इसके बल पर यज्ञ के साथ संबंध बन जाएगा ऐसे द्वार से कि जो अविचारी है। कौन है वो? जुहू, वही बना रहे। केनचित अविचारिणा ही, ठीक, द्वारेण वाक्य निमित्त अवकल्पते, कल्पना की जाती है। ठीक है, तो बोलेंगे दृष्टांत में जैसे आप घटा रहे हो वैसा यहाँ पर सिद्धांत में भी घटा लेंगे। ऐसा कदाचित बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। वो कहेगा, पूर्व पक्षी ध्यान दीजिए कि इधर भी जैसे उधर पर्णता जुहू यज्ञ, उस प्रकार आत्मज्ञान आत्मा यज्ञ। तो आत्मज्ञान का भले पाठ नहीं, शाबाश, यज्ञ प्रकरण में पाठ नहीं, अनारभ्यादित है, तो भी ऐसा वो आत्मज्ञान रूप पदार्थ का वाक्य प्रमाण से यज्ञ के साथ संबंध तब जुड़ेगा यदि यज्ञ के साथ आत्मा का अव्यभिचार, हाँ, यज्ञ के साथ आत्मा का, जो कि द्वार बनाना जिसको, आत्मा का अविचारिता रहेगी, नित्य संबंध रहेगा। किंतु सिद्धांती कह रहे हैं वैसा हो पाता, लेकिन कर्ता रूप जो आत्मा है उसका यज्ञ के साथ नित्य संबंध नहीं है, क्योंकि वो आत्मा जैसा यज्ञ कर रहा है, यज्ञ के लिए कर्ता बन रहा है, वैसा लौकिक कर्म का भी वो करता है, तो यज्ञ के लिए ही है। ऐसी बात हो गई क्या? नहीं हुई। वही कही जा रही बात आगे, कर्ता तू व्यभिचारी द्वारम, जैसे जुहू अव्यभिचारी द्वार है वैसा कर्ता रूप आत्मा अव्यभिचारी द्वार नहीं है, किंतु व्यभिचारी द्वारम। क्यों? लौकिक वैदिक कर्म साधारण्यात्, वो आत्मा करता है, लौकिक कर्म का भी करता है और वैदिक कर्म जो यज्ञादिक उनका भी करता है। ठीक, ये जो पंक्ति है भाई, कर्ता तू इत्यादि अभी पड़ी हुई, उसके पीछे एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा अवतरण के रूप में, जुहूवत् आत्मज्ञाने कर्ता एव
कर्ता एव अविविचारी द्वारम, अविविचारी द्वारम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह कर्ता तु इति, कर्ता तु इति। ठीक है, देखो भैया, पूर्व पक्षी कदाचित बोलेगा जुहू की तरह, है नहीं, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान का भी संबंध यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए क्या, कर्ता एव अविविचारी द्वारम, जैसे पर्णता का संबंध यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए अविविचारी द्वार जुहू हुई, उस प्रकार जुहूवत आत्मज्ञान में भी कर्ता जो आत्मा है वह अविविचारी द्वार बन जाएगा। ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलता है, तो उसका उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, कर्ता तु व्यभिचारी द्वार, कर्ता अविचारी द्वार नहीं है जू की तरह, किंतु व्यभिचारी द्वार है। कर्ता तु व्यभिचारी द्वार, क्यों, कारण लौकिक वैदिक कर्म साधारण्या, लग गया इतना, आगे चलिए। तस्मात् न तद्वारेण आत्मज्ञानस्य क्रतु संबंध सिद्धि इति। ठीक है, चलिए, तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण, तस्य व्यभिचारित्वे, तस्य व्यभिचारित्वे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति, तस्मात् इति। ठीक है जी, तस्य विचारित्वे, वो आत्मा विचारी है, अभी बताया पीछे वाक्य में, तो उसका फल क्या वो बता रहे तस्मात् पंक्ति से। तस्मात् न तद्वारेण आत्मज्ञानस्य क्रतु संबंधः, तस्मात् तद्वारेण आत्मज्ञानस्य क्रतु संबंध सिद्धि न इति। इसलिए तद्वारेण, तद्वारेण व्यभिचारी द्वारेण, हाँ, तद्वारेण है कि नहीं, व्यभिचारी कर्तृद्वारेण, व्यभिचारी कर्ता कौन है, आत्मा, उसके माध्यम से, तद्वारेण कर्तृद्वारेण आत्मज्ञानस्य, कर्ता जो आत्मा है उसके माध्यम से आत्मज्ञान का क्रतु संबंध सिद्धि न, क्रतु यज्ञ उसके साथ संबंध की सिद्धि नहीं हो सकती है, ये सिद्धांति ने अपनी बात बता दी। इति हुआ इतना, आगे चलिए। ना व्यतिरेक विज्ञानस्य वैदिकेभ्य कर्मभ्य अन्यत्र अनुपयोगात्, अब पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये जो न से पंक्ति चालू हुई उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम, पूर्व पक्षिणः समाधानम। ठीक, और ये जो न इत्यादि पंक्ति चालू हुई है, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण, देह व्यतिरिक्तः, देह व्यतिरिक्तः अधिगतः कर्ता, अधिगतः कर्ता क्रतु संबंधम न व्यभिचरति, क्रतु संबंधम न व्यभिचरति इति पूर्ववादी दूषयति, इति पूर्ववादी दूषयति न इति, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखेंगे, व्यतिरेक विज्ञानस्य, व्यतिरेक विज्ञानस्य विषय द्वारा, विषय द्वारा कर्मसु अनुप्रवेशात्, कर्मसु अनुप्रवेशात् कर्मांगत्वं, कर्मांगत्वं निषेद्धुं न शक्यं,
कर्मांगत्वं निषेद्धुं न शक्यम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो देह व्यतिरिक्त अधिगतः कर्ता क्रतु संबंधम न विविचरति इति पूर्ववादी दूषयति। इस बात को मन में रखकर पूर्ववादी पुनः सिद्धांति के बात का खंडन कर रहा है। कौन सी बात मन में रखकर? देह व्यतिरिक्त अधिगत कर्ता, देह से व्यतिरिक्त मतलब देह से भिन्न, अधिगत मतलब ज्ञात, जाना हुआ, देह से भिन्न है आत्मा, वो करता है कि नहीं? इस प्रकार जाना हुआ, देह से भिन्न के रूप में जाना हुआ जो करता है, उसका तो क्रतु के साथ संबंध न व्यभिचरति, व्यभिचार नहीं है। अभी अभी पीछे के पंक्तियों में सिद्धांति ने क्या कह दिया था कि जैसे जीव का और यज्ञ का नित्य संबंध है अविचारी, वैसा आत्मा का और यज्ञ का नहीं है, व्यभिचारी संबंध है। तब पूर्व पक्षी इस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि जैसे जीव का और यज्ञ का नित्य संबंध है, वैसा आत्मा और यज्ञ का नित्य संबंध है। कैसा करेगा वो कहता है कि जिस व्यक्ति ने आत्मा को देह से भिन्न जाना, ऐसा जो जाना हुआ आत्मा है कर्ता, उसका यज्ञ के साथ विचार नहीं है। क्योंकि जिसने इस प्रकार जान लिया कि मैं देह से भिन्न हूं, भोक्ता करता हूं, वो जरूर यज्ञ करेगा ही करेगा। हाँ, जिसने ये नहीं जाना है कि मैं देह से भिन्न हूं, देह को ही समझ रहा है, हो सकता है वो करता, वो यज्ञ आदि नहीं करेगा, उसका यज्ञ के साथ विचार है, नित्य संबंध नहीं है कि नहीं? किंतु जिसने ये जान लिया कि नहीं भाई, ये तो देह यहाँ गिर जाएगा, आगे तो मुझे दिव्य भोग चाहिए, अतः और मैं तो देह से भिन्न हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, तब तो वो जरूर करेगा क्या? यज्ञ। तो वो इस प्रकार का आत्मा हम लेंगे कर्ता के रूप में, जिसका भी विचार नहीं है यज्ञ के साथ। तब तो अविचारी माध्यम मिल गया, कौन? अधिगत आत्मा, जिसका यज्ञ के साथ नित्य संबंध है, अविचारी संबंध है। ऐसे उस आत्मा का ज्ञान तो यज्ञ के साथ संबंधी बन जाएगा, यज्ञ का अंग बन जाएगा, कर्म का अंग बन जाएगा। ये कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, देह व्यतिरिक्त अधिगत कर्ता, उसका कर्तृ संबंध यज्ञ के साथ संबंध न विविचरति इति, इस बात को मन में रखकर पूर्व पक्षी सिद्धांत का खंडन कर रहा है न इत्यादि पंक्ति से। तो क्या अभिप्राय रहेगा वो आगे की पंक्ति में और लिख के दिया। व्यतिरेक विज्ञानस्य मतलब देह से भिन्न आत्मा है, इस प्रकार के ज्ञान का विषय द्वारा, क्योंकि स्नान का विषय कौन है? आत्मा। तो विषय द्वारा आत्मा के माध्यम से कर्मसु अनुप्रवेशात, कर्म के साथ संबंध बन जाने से, किसका? आत्मज्ञान का। कैसा आत्मज्ञान? देह से भिन्न आत्मा है, इस प्रकार का जो आत्मज्ञान, और वो आत्मज्ञान उसका विषय जो आत्मा, उसके माध्यम से उस आत्मज्ञान का यज्ञ के साथ संबंध बन जा रहा है। तो कर्मसु अनुप्रवेशात, संबंध हो जाने से कर्मांगत्वम निषेधुम न शक्यम, अर्थात कर्म का अंग ही है कौन? आत्मज्ञान कर्म का अंग है, उसका निषेध नहीं कर सकते। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही भाष्य पंक्ति में देखिए, पीछे से आया था ना, क्रतु संबंध सिद्धि न तस्मात् तद्वारेण आत्मज्ञान से क्रतु संबंध सिद्धि न इति बात हुई ना। फिर आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है न, ऐसा मत बोलो। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, न के बाद अर्ध विराम, क्योंकि वो न का वही यही पर रही है, नहीं ऐसा मत बोलो। क्यों बता रहा है पूर्व पक्षी? व्यतिरेक विज्ञानस्य वैदिकेभ्य कर्मभ्यः अन्यत्र अनुपयोगा। व्यतिरेक विज्ञानस्य, इसका अर्थ लिख लीजिए। व्यतिरेक विज्ञानस्य मतलब देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानस्य किंवा देह भिन्न आत्मज्ञानस्य, मतलब देह से भिन्न है आत्मा,
इस प्रकार के ज्ञान का यह अर्थ हुआ। तो व्यतिरेक विज्ञानस्य मतलब देह से भिन्न आत्मा इस ज्ञान का वैदिकेभ्य कर्मभ्य वैदिक कर्म वेदों के द्वारा बताए हुए यज्ञादिक कर्म उन कर्मों से अन्यत्र अनुपयोगात इस ज्ञान का अन्य कोई भी कर्म में उपयोग नहीं है। अर्थात लौकिक जो खाना पीना बैठना उठना या कोई करना है कि नहीं, उसके लिए इस ज्ञान का उपयोग नहीं है। कौन से ज्ञान का? देह से भिन्न आत्मा है इस ज्ञान का। इस ज्ञान का उपयोग है एक ही जगह कहा, वैदिक कर्मों के लिए। क्योंकि जिसने ये जान लिया कि मैं देह से भिन्न हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, वही करेगा यज्ञादि, है कि नहीं। तो इस ज्ञान का लौकिक कर्म में उपयोग नहीं है। यदि ये ज्ञान हो जाएगा पक्का, हाँ, तो भोजनादि में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो देह से क्या हूँ? भिन्न। तो भोजनादि व्यवहारिक लौकिक कर्म में उसकी ही प्रवृत्ति होती है जो देह के साथ जुड़ा हुआ है। किंतु हम उस ज्ञान को यज्ञ का कर्म का अंग मानते हैं जो आत्मज्ञान है। मतलब आत्मज्ञान का मतलब देह से भिन्न आत्मा है ऐसा जानना, और वह ज्ञान कर्म का क्या है? अंग है। और इस ज्ञान से अतिरिक्त तो दूसरा कोई ज्ञान होता ही नहीं है। वैदिक ज्ञान औपनिषद ज्ञान जो है ना वो यही है। लेकिन ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, व्यतिरेक विज्ञानस्य वैदिकेभ्य कर्मभ्य वैदिक कर्मों से अन्यत्र अनुपयोगात्। कैसे भाई, जरा और समझाओ। तो आगे की पंक्ति में दे रहे, न ही देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम लौकिकेषु कर्मसु उपयुज्यते अर्धविराम सर्वथा दृष्टार्थ प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। ठीक है, देखो भाई, नई कान में बाद में देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम, जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हुआ है क्या कि मैं आत्मा हूं और देह से भिन्न हूं, तो देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम लौकिकेषु कर्मसु नहीं उपयुज्यते। लौकिक कर्मों में उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। लग गया जी? हाँ, कर्मसु उपयुज्यते। उल्टा, जिसको देह से भिन्न मैं हूं ऐसा ज्ञान हो जाएगा, वो देह के निमित्त से होने वाली प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। अतः इस ज्ञान का उपयोग केवल वैदिक कर्मों के लिए ही है। अतः उस आत्मा का, कौन सा आत्मा? कर्ता आत्मा कि जो अधिगत है, उसका यज्ञ के साथ ये विचार नहीं है। अतः उसके माध्यम से ज्ञान का यज्ञादि कर्म के साथ संबंध बन जाता है। अर्थात यज्ञादि कर्म का अंग है वह आत्मज्ञान। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। नहीं, देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम लौकिकेषु कर्मसु उपयुज्यते नहीं उपयुज्यते। क्यों? सर्वथा दृष्टार्थ प्रवृत्ति उपपत्ते है। लग गया? सर्वथा, सर्वथा मतलब क्या? व्यतिरिक्त ज्ञान हो चाहे न हो, तो भी लौकिक प्रवृत्ति सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। ऐसा थोड़ी है कि ये व्यक्ति भाई लौकिक कर्मों में प्रवृत्त हो रहा है, क्यों कि उसको देह से भिन्न आत्मा ऐसा ज्ञान हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं, हो चाहे न हो, प्रवृत्ति तो उसकी हो रही है। सर्वथा, सर्वथा का मतलब है व्यतिरेक ज्ञान अज्ञानयो हो इत्यर्थ। मतलब देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान हो चाहे न हो, दृष्टार्थ प्रवृत्ति उपपत्ति है। दृष्टार्थ प्रवृत्ति की उपपत्ति हो जाती है। मतलब क्या? दृष्टार्थ का मतलब होता है, अर्थ मतलब प्रयोजन, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है प्रयोजन जिनका, ऐसे कर्मों में प्रवृत्ति होती है सर्वथा, ज्ञान हो चाहे न हो, है कि नहीं। किंतु वैदिक कर्मों में तो उसकी ही प्रवृत्ति होगी जिसने देह से भिन्न आत्मा को जाना है। लग गया? अतः उस अधिगत आत्मा का यज्ञादि कर्म के साथ ये विचार नहीं है। वही करे आगे के पंक्ति में, वैदिकेषु तु देहपातोत्तर काल फलेषु देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अंतरेण प्रवृत्ति न उपपद्यते
इति उपयुज्यते व्यतिरेक विज्ञानम। ठीक, शब्दों का पहले अन्वय, एक शब्द छोड़कर, तू देहपातोत्तर काल फलेषु, पीछे वैदिकेषु, थोड़ा आगे जाकर प्रवृत्ति ही, फिर उसके पीछे देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अंतरेण, थोड़ा आगे न उपपद्यते इति, एक शब्द छोड़कर आगे व्यतिरेक विज्ञानम, पीछे उपयुज्यते। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है वैदिकेषु, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, तर्हि वैदिकानि अपि कर्माणि, तर्हि वैदिकानि अपि कर्माणि कर्मत्वात् इतरवत् न व्यतिरेक ज्ञान अपेक्षाणि, न व्यतिरेक ज्ञान अपेक्षाणि इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह वैदिकेषु इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तर्हि, तो कोई बोलेगा पूर्व पक्षी को क्या कि वैदिकानि अपि कर्माणि, जैसे लौकिक कर्म अपेक्षा नहीं करते हैं व्यतिरिक्त ज्ञान का, देह से भिन्न आत्मा इस ज्ञान का अपेक्षा नहीं करते लौकिक कर्म, उस प्रकार तर्हि वैदिकानि अपि कर्माणि, वैदिक कर्म वो भी तो कर्म है, कर्मत्व धर्मत्व दोनों जगह समान है। तो वैदिकानि अपि कर्माणि कर्मत्वात्, कर्मत्व धर्म उसमें भी होने के कारण इतरवत् लौकिक कर्म की तरह न व्यतिरिक्त ज्ञान अपेक्षानि, व्यतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा करने वाले नहीं है ऐसा मानो, ऐसी कोई शंका करता है तो पूर्व पक्षी बोलता है ऐसा नहीं, कोई भी छोटा से छोटा भी वैदिक कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इस ज्ञान की अपेक्षा न करता हो, क्योंकि तभी आदमी उस वैदिक कर्म में प्रवृत्त होता है कि जिसको देह से भिन्न आत्मा है, मैं हूँ ऐसा ज्ञान है, और मैं स्वर्ग आदि में जाने वाला हूँ, वह दिव्य भोगने वाला हूँ, ऐसा ज्ञान रहेगा तभी वो वैदिक कर्म में प्रवृत्त होगा। अतः यह जो ज्ञान है व्यतिरिक्त ज्ञान, और उस ज्ञान से जाना हुआ जो आत्मा है उसका तो ये विचार यज्ञादि के साथ नहीं है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, अब वैदिक कर्मों में क्यों अपेक्षित है व्यतिरिक्त ज्ञान, व्यतिरिक्त ज्ञान के बिना वैदिक कर्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, इसलिए कि उन वैदिक कर्मों का फल प्रत्यक्ष नहीं है, वो देह पड़ने के बाद में फल मिलता है ना, ये कह रहे तू परंतु देहपातोत्तर काल फलेषु वैदिकेषु, वैदिकेषु इसका विशेषण है देहपातोत्तर काल फलेषु, देहपात मतलब देह गिरने के बाद, देह मरने के बाद उत्तर काल फल देने वाले ऐसे जो कौन वैदिक कर्म, उनमें तो प्रवृत्ति देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञानम अंतरे न उपपद्यते, उनमें जो प्रवृत्ति हो रही है वो उत्पन्न तब ही होती है जब देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान रहता है। तो देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, देह से भिन्न आत्मज्ञान इस प्रकार का ज्ञान रहे बिना प्रवृत्ति न उपपद्यते इति, ऐसा होने के कारण व्यतिरेक विज्ञानम उपयुज्यते, व्यतिरेक विज्ञान, व्यतिरेक विज्ञान मतलब देह से भिन्न आत्मा है ऐसा ज्ञान, वही है आत्मज्ञान, और वो तो उपयुक्त तो हो गया, उसका उपयोग हो गया यज्ञादि कर्म में, क्योंकि तभी प्रवृत्ति हो रही है यज्ञादि कर्म में, है कि नहीं, अर्थात यज्ञादि कर्मों का अंग बन गया कौन, आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान क्या है, देह से भिन्न आत्मा है, यही आत्मज्ञान है, यही औपनिषद ज्ञान है, और वह तो कर्म का अंग है, क्योंकि उसके बिना कर्म में प्रवृत्ति होती ही नहीं है। बोल रहा है कौन,
पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, आत्मज्ञान कर्म का अंग है, इस बात की सिद्धि की। आगे चलिए, ननु अपहत पापमत्वादि विशेषणात् असंसारी आत्म विषयम औपनिषदम दर्शनम न प्रवृत्ति अंगम स्यात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांतिनः आक्षेपः। सिद्धांतिनः आक्षेपः। अब सिद्धांति पुनः आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी के ऊपर, और अब शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय कर लेंगे शुरू से। ननु अपहत पापमत्वादि विशेषणात्, यहाँ तक सरल है, विशेषणात्। फिर आगे औपनिषदम दर्शनम, ये पीछे आइए बीच में, असंसारी आत्म विषयम, आगे न प्रवृत्ति अंगम स्यात्। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई ननु इत्यादि, उसके भी पूर्व में छोटा वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। तो देह भिन्न कर्तृज्ञानस्य, देह भिन्न कर्तृज्ञानस्य, देह भिन्न कर्तृज्ञानस्य अंगत्वे अपि, अंगत्वे अपि अकर्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य, अकर्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य न अंगत्वम, न अंगत्वम इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती बोल रहे, अरे पूर्व पक्षी, आत्मज्ञान के दो भेद है। एक है देह भिन्न कर्तृ ज्ञान, देह से भिन्न आत्मा है, वो करता है, भोगता है, गमनागमन धर्म वाला है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, भले वह ज्ञान कर्म का अंग है मान लेते हम लोग, क्योंकि उसके बिना कर्मों में प्रवृत्ति होती नहीं है। किंतु हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। कौन कर रहे? सिद्धांत। हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? अकर्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य, ऐसा ब्रह्म ज्ञान की जो कर्ता नहीं है, न करता है, न भोगता है, न परिच्छिन्न है, न स्वर्ग आदि में जाने आने वाला है, किंतु कैसा है? सच्चित आनंद घन अखंड एक रस ब्रह्म रूप आत्मा, और वह मैं हूँ। इस प्रकार का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वह ज्ञान कर्म का अंग नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का ज्ञान होने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त होता नहीं है, और वह सचमुच औपनिषदीय ज्ञान है, वह मोक्ष का साधन है, वह कर्म का अंग नहीं है, स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन है, यह हम कहते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कौन? सिद्धांती। पंक्ति को देखिए, ननु अपहत पापमत्वादि विशेषणाति, विशेषण दिया हुआ है ज्ञान के लिए, आत्मा के लिए। अपहत पापमत्व, अपहत पापमत्वात्, इसका अर्थ लिखिए पाप रहितत्व। अपहत पापमत्व का अर्थ होता है पाप रहितत्व, कि जो पाप पुण्य से अतीत है। देखिए फिर अर्थ, ननु अपहत पापमत्वादि विशेषणात्, अपहत पापमत्वादि विशेषण दिए हुए होने के कारण क्या? औपनिषदम दर्शनम, दर्शनम शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञानम। कैसा ज्ञान? जिसका विशेषण अपहत पापमत्वादि है, ऐसा वह औपनिषदम दर्शनम, दर्शन मतलब ज्ञान। वह ज्ञान क्या जी?
असंसारी आत्म विषयम, वह ज्ञान किस आत्मा के बारे में है? असंसारी आत्म विषय को ज्ञान है, संसारी आत्म विषय ज्ञान नहीं है। और हे पूर्व पक्षी, तुम जिस आत्मज्ञान को बोल रहे हो कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, वह आत्मज्ञान है, लेकिन कैसा? संसारी आत्म विषय को ज्ञान है, कि जिसमें संसार धर्म तुम मान रहे हो, ऐसे आत्मा का वो ज्ञान है। आत्मा में भेद नहीं है, किंतु उस संसार के धर्म उस आत्मा की समझ रहे हो तुम, है कि नहीं? किंतु हम बात कर रहे हैं असंसारी, ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा को विषय करने वाला जो औपनिषदीय ज्ञान है कि नहीं, जिसमें अपद पाप मतवादी विशेषण दिए है, वह ज्ञान प्रवृत्ति न प्रवृत्ति अंगम स्यात्, वह प्रवृत्ति का अंग नहीं है। प्रवृत्ति मतलब यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्ति, यज्ञादि कर्म करने के लिए प्रवृत्त होना, उसका अंग नहीं है। क्योंकि जिसको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि मैं तो न करता हूँ न भोगता हूँ आदि आदि, वो यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त होता ही नहीं, वो उल्टा यज्ञादि कर्मों का क्या हो जाता है? बाद। अतः यह औपनिषद ज्ञान तो कर्म का अंग नहीं है, ये कह रहे हैं कौन? सिद्धांती। न प्रवृत्ति अंगम स्यात्, इसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए। तस्य दर्शनस्य प्रवृत्तौ अनुपयोगित्वात्, प्रवृत्तौ अनुपयोगित्वात् विरोधित्वाच्च न कृत्वंगता इति अभिप्राय। ठीक है, इति अभिप्राय हो गया। सिद्धांती जिस दर्शन को, दर्शन मतलब ज्ञान, जिस ज्ञान को कह रहे वह प्रवृत्ति में उपयोगी नहीं है, अनुपयोगित्वा, उल्टा विरोधित्वा, उस प्रवृत्ति का विरोधी है वो ज्ञान। लग गया? इसलिए वह आत्मज्ञान औपनिषदीय ज्ञान न कृत्वंगता, उसमें कृत्वंगता नहीं है, वो यज्ञ का अंग नहीं है। ये भाव हो गया इतना जी। अब आगे चलिए। न प्रियादि संसुचितस्य संसारिणः एव आत्मनः द्रष्टव्यत्वेन उपदेशात्। पूर्व पक्षी भी कोई कम थोड़ी है कि नहीं? वो पुनः अपनी बात बोल रहा है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम। अब इतनी बढ़िया व्यवस्थित बात बता दी सिद्धांति ने, उसके लिए भी कह दिया ठीक है तुम्हारा बराबर है, क्योंकि तुम कर्ता भोक्ता आत्मा को समझ रहे, इसलिए वह ज्ञान कर्म का अंग है, मान लो। किंतु हम जो ज्ञान कहते वो कर्म का अंग नहीं है, तुम्हारी बात अलग हमारी बात अलग, बात छुटकारा हो गया। किंतु वो बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी, वही कह रहा है। पूर्व पक्ष ने समाधान, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है न इत्यादि पंक्ति से। और ये जो न इत्यादि पंक्ति चालू हुई है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण के रूप में। क्रतु अपेक्षितम रूपम हित्वा अन्यत् अविवक्षितम इति आह न इति आह न इति पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखे कौंस में, औपनिषदम अपि आत्मज्ञानम, औपनिषदम अपि आत्मज्ञानम संसारी विषयम एव, संसारी विषयम एव इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है क्रतु अपेक्षितम रूपम हित्वा। क्रतु यज्ञ, यज्ञ के लिए अपेक्षित जो
रूप मतलब ज्ञान का रूप है, ज्ञान का आकार है, ज्ञान का स्वरूप है, उसको छोड़कर अन्यत अविवक्षितम, श्रुति को दूसरा कोई ज्ञान विवक्षित है ही नहीं है, कहने के लिए इच्छित है ही नहीं है कि जिसकी कल्पना तुम सिद्धांति लोग कर रहे हो। कौन सा पकड़ के लाया तुमने और से अतिरिक्त ज्ञान कि का आत्मा करता नहीं, भोगता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसमें कोई गुण नहीं है, नहीं कहीं जाता नहीं है, क्या ज्ञान है? ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। देखो सिद्धांति जिस ज्ञान की बात कर रहा है उस ज्ञान को समझने की पात्रता ही नहीं है, किसमें? पूर्व पक्ष में। तो वो कहता ऐसा कोई ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान वही है, औपनिषद ज्ञान जिसको कहते हो ना, वो वही है जो यज्ञ के लिए अपेक्षित है, उसको छोड़कर और कोई ज्ञान होता नहीं है। पंक्ति क्रतुम अपेक्षितम, रूप मतलब ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का आकार, उसको छोड़कर हित्वा अन्य दूसरा कोई अविवक्षितम, कोई विवक्षित कहने के लिए इच्छित नहीं है। तात्पर्य औपनिषदम अपि आत्मज्ञानम, औपनिषद आत्मज्ञान जो है ना वह भी संसारी विषय नहीं, संसारी आत्मा का, आत्मा ही उस ज्ञान का विषय है, उससे भिन्न और कोई दूसरा आत्मा कि जो असंसारी है, ऐसा कोई आत्मा उस ज्ञान का विषय हो नहीं सकता। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, न पूर्व पक्षी बोल रहा है, न मतलब हे सिद्धांत ऐसा मत बोलो कि औपनिषदीय कोई दर्शन ऐसा ज्ञान है कि जो असंसारी आत्मा को विषय कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो आत्मज्ञान औपनिषदीय दर्शन किसको विषय कर रहा है? वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, प्रियादि संसुषितस्य संसारिणः एव आत्मनः द्रष्टव्यत्वेन उपदेशात्। ठीक है, मतलब प्रियादि संसुचितस्य, आत्मा प्रिय है इत्यादि शब्दों से सूचित जो है आत्मा, वह संसारी ही आत्मा है, ऐसा वहाँ प्रसंग है। फिर इस प्रकार के संसारी आत्मा का निरूपण होने के बाद आगे बताया गया है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य, अरे मैत्री आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। लेकिन कौन आत्मा का? वही तो लेना पड़ेगा जिसका पीछे में वर्णन हुआ है, और पीछे में वर्णन हुआ है संसारी आत्मा का। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अतः जो औपनिषद आत्मज्ञान बोलते हो ना, वो संसारी आत्मा विषयक ही है, उससे भिन्न कोई असंसारी आत्मा विषय ज्ञान होता नहीं है। अतः जो भी ज्ञान रहेगा वह औपनिषद ज्ञान कर्म का अंग ही है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, प्रियादि संसूचितस्य संसारिण एव आत्मनः द्रष्टव्यत्वेन उपदेशात्। इतनी जो पंक्ति पढ़ी उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे जाया, एक मिनट लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, आत्मानस्तु कामाय, आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, सर्वं प्रियं भवति, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे, इति जायादीनाम आत्मार्थत्वेन प्रियत्वम कौंस में लिखिए भोग्यत्वम कौंस बंद, भोग्यत्वम कौंस बंद। फिर आगे उक्त्वा, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा द्रष्टव्य, कि वह आत्मा वारे द्रष्टव्य, उद्धरण चिन्ह बंद। इति वदता जायादिना भोग्येन सूचितस्य संसारिणः भोक्तुः एव, संसारिणः भोक्तुः एव द्रष्टव्यत्वम् इष्टम्, भोक्तुः एव द्रष्टव्यत्वेन इष्टम्, अर्धविराम।
भोक्तृज्ञानम च कर्मसु उपयुक्तम अतः भोक्तृ अतिरिक्तम आत्मरूपम न शौतम इत्यर्थः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने आत्मा के काम के लिए, प्रयोजन के लिए, भोग के लिए सब कुछ प्रिय होता है। इत्यादि वाक्यों के द्वारा जायादि नाम आत्मार्थत्वेन प्रियत्वम उक्त्वा, जायादि स्त्री पत्नी वगैरह जो है वो अपने लिए प्रिय होने से भोग्य है ऐसा कहकर फिर कहा है आत्मा वार्य द्रष्टव्य है कि नहीं। तो आत्मा जायादि किसके लिए बताया? अपने के लिए। अपने के लिए मतलब कौन? हम आत्मा अर्थात भोक्ता, क्योंकि भोक्ता है तभी तो भोग्य को बताया ना। अर्थात भोग्य पदार्थ इसलिए प्रिय है कि वो भोक्ता को भोग देते हैं। अतः भोक्ता कौन? अपना स्वरूप आत्मा। आत्मा हुआ भोक्ता। फिर आगे आया है आत्मा वार्य द्रष्टव्य। फिर कौन आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए कहा जा रहा है? कर्ता भोक्ता रूप आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए कहा जा रहा है उपनिषदों के द्वारा। अर्थात औपनिषदीय आत्मज्ञान भी कौन सा, किस विषय का आत्मज्ञान है? हाँ, कर्ता भोक्ता आत्मा है, इस विषय का ही वो ज्ञान है। इससे भिन्न और कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है। आत्मा वा द्रष्टव्य इति वदता, ऐसे कहने वाले से जायादिना भोग्येन सूचितस्य, जायादिक भोग्य इससे सूचित जो भोक्ता रूप आत्मा है वह संसारिण भोक्तु एव द्रष्टव्यत्वम, संसारी भोक्ता में ही वो द्रष्टव्यत्व होता है, साक्षात्कार करना चाहिए ऐसा कहा है इष्टम। और भोक्तृ ज्ञानम च कर्मसु उपयुक्तम, और मैं भोक्ता हूँ इस प्रकार का ज्ञान ही कर्म में क्या है? उपयुक्त है। अतः भोक्तृ अतिरिक्तम, भोक्ता को छोड़कर दूसरा कोई आत्मरूप न शौता, कोई आत्मा का रूप श्रुति ने बताया नहीं है। लग गया ना? चलिए, ये सब पूर्व पक्षी बोल रहा है। पंक्ति को देखिए ना, प्रियादि संसूचितस्य, प्रियादि शब्दों से सम्यक रूप से सूचित, भोग्यादि को आदि के माध्यम से सम्यक रूप से सूचित जो आत्मा है वह संसारी आत्मा है। तो संसारिण एव आत्मनः, ऐसा जो संसारी आत्मा है उसके लिए ही कहा है कि वही दृष्टा है, द्रष्टव्य है करके उसी का ही साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मनैव द्रष्टव्यत्वेन उपदेशात्, लगा इतना? हाँ, फिर सिद्धांति बोलेंगे। और बहुत जगह तो आत्मा के बारे में अपद पापमतवादी विशेषण दिए, उसका क्या करोगे? फिर सिद्धांति पूछेंगे ना पूर्व पक्षी को, वो उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में। पूर्व पक्षी अपद पापमतवादी विशेषणम तो स्तुत्यर्थम भविष्यति, स्तुति के लिए वो। ये जो पंक्ति है ना अपद पापमतवादी, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण के रूप में। अपद पापमतवादी विशेषणस्य, अपहत पापमत्वादि विशेषणस्य भोक्तरि अयुक्तत्वात्, भोक्तरि अयुक्तत्वात् अतिरिक्तम आत्मरूपम, अतिरिक्तम आत्मरूपम एष्टव्यम, एष्टव्यम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह अपद पापमत्वादि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अपद पापमत्वादि विशेषण से सिद्धांति प्रश्न करेंगे पूर्व पक्षी को, अरे भाई अपद पापमत्वादि ये जो विशेषण है पाप रहितत्व वगैरह, वो तो भोक्ता रूप आत्मा में घटित नहीं हो सकते ना। अतः अतिरिक्त आत्मा होता है, उसका ज्ञान ये सब मानो तुम। सिद्धांति बोल रहे हैं
अपद पापमत्वादि विशेषण से भोक्तरी अयुक्तत्वाद, भोक्ता में अयुक्त होने से अतिरिक्तम आत्मरूपम इष्टव्यम, अतिरिक्त आत्मा का रूप है ऐसा मानना चाहिए। इष्टव्यम, इष्ट है, स्वीकृत है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी अपद पापमत्वादि इत्यादि भाष्य पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अपद पापमत्वादि विशेषणम, तू ये जो विशेषण है ना आत्मा के लिए, वो किस लिए है? स्तुत्यर्थम भविष्यति, स्तुति के लिए कोई भी किसी को भी कोई विशेषण दे सकता है, उसमें क्या इतना है कि नहीं? जिस व्यक्ति में कोई योग्यता भी न हो किंतु उसकी स्तुति करना है किसी अन्य कोई प्रयोजन के लिए, तो बड़े बड़े विशेषण दिया जा सकते हैं। उस प्रकार यहाँ पर विशेषण स्तुति के लिए दिया है, ऐसा मानेंगे। किंतु भोक्ता रूप आत्मा से अतिरिक्त कोई पाप रहित आत्मा है, उसका कोई ज्ञान ऐसा कुछ श्रुति को अपेक्षित नहीं है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। विशेषणम तो स्तुत्यर्थम भविष्यति, इतनी बात लगी तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी की बात यह सिद्ध हुई क्या कि आत्मज्ञान कर्म का अंग है। हो गया इतना, आगे चलिए। ननु तत्र तत्र प्रसादितम एतत् अधिकम असंसारी ब्रह्म जगत कारणम तदेव च संसारिणः आत्मनः पारमार्थिकम स्वरूपम उपनिषत्सु उपदिश्यते इति। ठीक है, तो ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उस पर लिखिए सिद्धांतिनः आक्षेपः। सिद्धांतिनः आक्षेपः हो गया। और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति चालू हुई है, थोड़ा शब्दों का पहले अन्वय कर लेंगे। ननु, दो तीन शब्द छोड़कर आगे अधिकम, पूरा अंतिम तक जाएंगे। असंसारी ब्रह्म जगत कारणम तदेव च संसारिण आत्मन पारमार्थिकम स्वरूपम उपनिषत्सु उपदिश्यते इति, यहाँ तक। फिर पीछे आइए, एतत् मिला, फिर पीछे तत्र तत्र प्रसादितम, प्रसादितम, प्रसादितम शब्द का अर्थ लिखिए प्रतिपादितम, प्रतिपादितम। ठीक, अब देखिए और एक शब्द आया है अधिकम। अधिकम शब्द का अर्थ भी लिख लीजिए जीवात भिन्नम, मिला ना अधिकम शब्द, जीवात भिन्नम, पंक्ति में ही है, जीवात भिन्नम हो गया। चलिए अब ये जो पंक्ति चालू है ना ननु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। लिखेंगे जन्मादि सूत्रम आरभ्य, जन्मादि सूत्रम आरभ्य साधितम, साधितम स्वरूपम, स्वरूपम कथम नास्ति, कथम नास्ति इति शंकते ननु इति, इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई सिद्धांती बोल रहे हैं जन्मादि सूत्रम आरभ्य, मतलब जन्माद्य से यतः सूत्र गया है ना, वहां से लेकर बहुत जगह बीच बीच में क्या साधितम स्वरूपम, साधितम स्वरूप किसका? आत्मा का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन किया है बहुत जगह। तो जन्मादि सूत्रम आरभ्य साधितम स्वरूपम आत्मस्वरूपम प्रतिपादन किया है। कथम नास्ति, उसको तुम कैसा नहीं मान रहे हो? सिद्धांती पूछ रहे हैं किसको? पूर्व पक्षी को। इति शंकते ननु इत्यादि से, तो पंक्ति को देखिए ननु अन्वय के अनुसार अधिकम, अधिकम का अर्थ लिख दिया है जीवात भिन्न, संसारी जीव से भिन्न अधिकम। पुनः कसा असंसारी, जिसमें कोई संसार धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसा ब्रह्म
और वो कैसा है? जगत कारण है, जगत के लिए कारण है। और तदेव वही ब्रह्म संसारी न आत्मा न पारमार्थिकम स्वरूपम। संसारी आत्मा मतलब जीवात्मा, और वो जीवात्मा का पारमार्थिक वास्तविक स्वरूप कौन है? वही ब्रह्म है। तदेव संसारी न आत्मा न पारमार्थिकम स्वरूपम उपनिषत्सु उपदिश्यते। और यह सब बात उपनिषदों में प्रतिपादन की है, और हमने इस ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों का प्रमाण दे देकर बहुत जगह उस आत्मा का निरूपण किया है। उपनिषत्सु उपदिश्यते, है कि नहीं? तो उपदिश्यते इति एतत्, इस प्रकार का आत्मा और आत्मज्ञान तत्र तत्र प्रसादितम, उस स्थल पर उसका प्रतिपादन किया है। तो कैसा तुम नहीं मानते हो उसको? ये बोल रहे हैं कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी को। ठीक है, उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, सत्यम प्रसादितम तस्य एव तु स्तूना निखननवत् फलद्वारेण आक्षेप समाधाने क्रियेते दार्ढ्याय। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, सत्यम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधान, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, और शब्दों का थोड़ा अन्वय लिख लेंगे। सत्यम प्रसादितम, फिर एक शब्द छोड़कर तू स्तूना निखननवत् फल द्वारेण, फिर पीछे आइए, तस्य एव अंतिम दार्ढ्याय, पीछे आक्षेप समाधाने क्रियेते। हो गया जी? चलिए, और ये जो पंक्ति चालू हुई है सत्यम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण के रूप में, स्वरूप ज्ञानम, स्वरूप ज्ञानम वेदांतानाम फलम, वेदांतानाम फलम अर्धविराम, तस्य कृत्वर्थत्व, तस्य कृत्वर्थत्व पुरुषार्थत्व विचारेण, कृत्वर्थत्व पुरुषार्थत्व विचारेण दार्ढ्यम क्रियते, दार्ढ्यम क्रियते इति आह सत्यम इति आह सत्यम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, स्वरूप ज्ञानम वेदांतानाम फलम, वेदांतानाम उपनिषदाम, स्वरूप ज्ञान बोध कराना उपनिषदों का क्या है? फल। तस्य फलस्य स्वरूप ज्ञानस्य कृत्वर्थ पुरुषार्थत्व विचारेण, किंतु वह स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान कृत्वर्थ है या स्वतंत्र पुरुषार्थ के लिए है, इस विचार से दार्ढ्यम क्रियते, उस स्वरूप ज्ञान को दृढ़ किया जा रहा है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। लग गई बात? ध्यान दीजिए पंक्ति को, सत्यम प्रसादितम, प्रसादितम शब्द का अर्थ है प्रतिपादितम, साधितम, प्रकर्षेण साधितम, सिद्ध किया है आपने, विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, बराबर है। तस्य सत्यम प्रसादितम तू, परंतु ध्यान दीजिए, बहुत मजे की बात है, सिद्धांती जिस ज्ञान के बारे में बोलना चाहते हैं उस ज्ञान को समझ ही नहीं पाता है। कौन? पूर्व पक्षी। वो समझता है आत्मज्ञान मतलब क्या? आत्मज्ञान देह से भिन्न आत्मा, ये ज्ञान, फिर वो तो दृढ़ होना चाहिए, फिर उसको ही दृढ़ करने के लिए हम प्रश्नोत्तर के द्वारा पक्का कर रहे, किंतु वही आत्मज्ञान है, ये समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, सत्यम प्रसादितम तू, परंतु स्तूना निखननवत्,
ये दृष्टांत है। न्याय स्तूना निखनन न्याय चलता है कि नहीं? पूर्व के ज़माने में वो गेहूँ ज्वारी बाजरी ये पीसने के लिए इलेक्ट्रिक चक्की नहीं थी, हाथ की चक्की थी। अभी भी किसी किसी पुराने घर में होंगी, वो पत्थर की बनाई हुई रहती नहीं क्या, ये गोल ऐसा पीछे नीचे, फिर ऊपर से फिर एक डंडा लगाया रहता है, फिर ऐसा माई लोग सुबह सुबह 4 बजे उठकर ऐसे घुमाती है। अभी नहीं, पूर्व के ज़माने में। फिर उसमें ज्वारी गेहूँ चाहे बाजरी वो डालते थोड़ा 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 थोड़ा, फिर उसका आटा बन जाता है, फिर उसकी रोटी बनाते थे। और उस रोटी का स्वाद भी बहुत अलग रहता था। उसमें जो विटामिन थे वो मरते नहीं थे, क्योंकि इतनी उष्णता उसको नहीं मिलती थी ना। और वो जो इलेक्ट्रिक चक्की अभी आज की इतना गर्म हो जाता है कि वो जो आवश्यक विटामिन है वो भी उसमें जल जाते हैं, इसलिए आरोग्य भी बिगड़ गया है कि नहीं इलेक्ट्रिक आने से। तो वो कहना ये चाहते थे कि वो जो जाता बोलते ना उसको, जाता चक्की पीसने की, हाथ चक्की, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, हाथ चक्की, वो हाथ से गेहूँ आदि पीसने के लिए जो होती है ना वो। और उसको जो डंडा रहता है लकड़ी का बनाया हुआ, उसको वो माई पहले देखती है हिलता है क्या, नहीं, हिला कर देखेंगी, यदि हिल रहा है तो पुनः ठोकेगी, पुनः हिलेगी। तो यदि पक्का ही करना है तो क्यों हिला रही है, देखना पड़ता है पक्का हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो वो करते करते आ जाएगा मुँह पर तो दांत गिर जाते हैं, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, उसको कहते स्तूना निखनन न्याय। तो उस प्रकार पूर्व पक्षी बोल रहा है, हो सिद्धांति तुमने आत्मज्ञान बहुत जगह बताया है, किंतु उसको हम अभी प्रश्न उत्तर करके दृढ़ कर रहे हैं कि तुमको भी ज्ञान होना चाहिए कि देह से भिन्न संसारी आत्मा है, क्योंकि तुमने भी यत्न करना चाहिए। ये हमारा अभिप्राय है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। पंक्ति की सत्यम प्रसादितम तु स्तूना निखननवत्, इस दृष्टांत की तरह फल द्वारे न तस्यैव प्रसादितस्य आत्मज्ञानस्य एव, जिसका तुमने प्रतिपादन किया, जो आत्मज्ञान तुम बोलते हो ना, उसी को दार्ढ्याय दृढ़ करने के लिए आक्षेप समाधान क्रियते, आक्षेप समाधान किया जा रहा है। किंतु क्यों दृढ़ करना है, किसको? उस आत्मज्ञान को। किसके माध्यम से? आक्षेप समाधान नहीं, किसके माध्यम से? फल द्वारे न। क्या करना है? दृढ़ करना है। उसके लिए क्या और करना है? आक्षेप समाधान, प्रश्न उत्तर। लेकिन फल द्वारे ने पद आया है, तो फल द्वारे ने ये क्या चीज है? तो लिखते उस पर एक वाक्य, आत्मज्ञानम वेदांतानाम फलम, आत्मज्ञानम वेदांतानाम फलम अर्धविराम तत्कृत्वर्थम पुरुषार्थम वा इति विचार द्वारेण इत्यर्थः, इति विचार द्वारेण इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो आत्मज्ञान ये वेदांत का फल है, किंतु वह आत्मज्ञान क्रतु के लिए, यज्ञ के लिए है या पुरुषार्थ के लिए? इस प्रकार के विचार के माध्यम से उसको दृढ़ करना है, उस आत्मज्ञान को। उसके लिए प्रश्न उत्तर किया जा रहे हैं। लग गया जी? ये पूर्व पक्ष ने अपनी बात बता दी। होगा इतना? ये दूसरे सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं, 3 नंबर का सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है आचार दर्शनात्। ठीक, यह भी पूर्व पक्ष का सूत्र है। तो लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर किंच जनकादीनाम ब्रह्मविदाम विद्यया सह कर्माचरण दर्शनात् अर्धविराम
न केवला एव विद्या, न केवला एव विद्या मोक्ष हेतु, मोक्ष हेतु अर्धविराम। अतः सह अनुष्ठानम, सह अनुष्ठानम, सह अनुष्ठानम विद्यायाः स्वातंत्र्य अभावे, विद्यायाः स्वातंत्र्य अभावेन, स्वातंत्र्य अभावेन कर्मांगत्वे लिंगम, कर्मांगत्वे लिंगम इति आह, इति आह आचार दर्शनात्। हो गया। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम आचार दर्शनात् 3 4 3, नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक आचार दर्शनात् बराबर उद्धरण चिन्ह में जनको ह वैदेहो, जनको ह वैदेहो, वैदेह वैदेहो बहुदक्षिणेन, बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, यज्ञेन ईजे उद्धरण चिन्ह इत्यादो, इत्यादो ब्रह्मविदाम जनकादीनाम, ब्रह्मविदाम जनकादीनाम विद्या सह, विद्या सह कर्माचार दर्शनात्, कर्माचार दर्शनात् विद्यायाः कर्मांगत्वम अस्ति, विद्यायाः कर्मांगत्वम अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। किंच जनक, सूत्रावतरण में लिख रहे हैं किंच जनकादीनाम ब्रह्मविदाम, जनक राजा जो कि ब्रह्मवेत्ता माने गए हैं, तो उनमें भी विद्या स कर्माचरण दर्शना, उन जनकादि राजे ब्रह्मज्ञानी थे तो भी बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्म करते थे। इसका मतलब ज्ञान भी था उनमें, कर्म भी कर रहे, साथ साथ अनुष्ठान हो रहा है। इससे भी मालूम पड़ता है कि वह ज्ञान स्वतंत्र रूप से मोक्ष पुरुषार्थ को नहीं दे सकता। यदि उस ज्ञान के बल पर मोक्ष मिल पाता तो काय को जनकादि यज्ञादि कर्म करते, किया उसने। अर्थात उनको पता था यज्ञादि कर्म भी करेंगे, ज्ञान भी रहेगा, दोनों रहेंगे तभी हमको पुरुषार्थ मिलेगा। अर्थात सिद्ध होता है कि ज्ञान कर्म का अंग है। ठीक, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है ना। किंच जनकादीनाम ब्रह्मविदाम, विद्या स, विद्या के साथ साथ कर्माचरण, कर्म का आचरण, यज्ञादि का आचरण दर्शना दिखाई देने से मालूम पड़ रहा है क्या कि न केवला एव विद्या मोक्ष हेतु, केवला विद्या एव मोक्ष हेतु न, केवल अकेली विद्या ब्रह्म विद्या मोक्ष के लिए कारण नहीं है। इसलिए अतः सहानुष्ठान, साथ साथ अनुष्ठान किया उन्होंने। आगे तो सह अनुष्ठान लिंग बन जाता है किसके लिए? विद्याया स्वातंत्र्य अभावेन, विद्या स्वतंत्र न होने से कर्मांगत्वे लिंगम, कर्म का अंग है विद्या, इस बात के लिए यह लिंग हेतु बन गया। कौन? सह अनुष्ठान। वही कह रहे आचार दर्शनात्। जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, वैदेही देश का राजा जनक, उसने बहुत दक्षिणा वाला यज्ञ किया। इत्यादो ब्रह्मविदाम जनकादीनाम विद्यास, ब्रह्मवेत्ता जो जनकादिक हैं उन्होंने विद्या के साथ साथ कर्म का आचरण किया, यज्ञादि किए। उससे मालूम पड़ता है कि विद्याया कर्मांगत्व अस्ति, विद्या कर्म का अंग है। ठीक, आइए भाष्य में। जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे। ठीक, थोड़ा अन्वय। वैदेह पीछे, जनक
हाँ, फिर आगे बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे। सूत्र का व्याख्यान कर रहे इस पंक्तियों से। ठीक, क्या अर्थ है इस श्रुति का, तो लिख लेते हैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी। लिखेंगे विदेहानाम अधिपति जनकः, अधिपति जनकः नाम राजा, नाम राजा बहुदक्षिण संज्ञेन यज्ञेन, बहुदक्षिण संज्ञेन यज्ञेन अश्वमेधेन वा, अश्वमेधेन वा बहुदक्षिणायुक्तेन, बहुदक्षिणायुक्तेन पुरा कदाचित ईजे, पुरा कदाचित ईजे बराबर यागम कृतवान, यागम कृतवान इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। विदेहानाम अधिपति, विदेह नगरी का अधिपति स्वामी जनक राजा, जनक नाम का एक राजा हो गया है। उसने बहुदक्षिण संज्ञेन यज्ञेन, बहुदक्षिण नाम का यज्ञ, तो बहुदक्षिणेन ऐसा पद आया है ना, तो बहुदक्षिणेन इसके दो अर्थ। एक तो बहुदक्षिण नाम वाला यज्ञ किया उसने, ऐसा समझो। क्यों ऐसा यज्ञ किया कि जिसमें बहुत दक्षिणा उसने दी, ऐसा कोई अश्वमेध आदि यज्ञ किया, ये समझो। तो अश्वमेधेन बहुदक्षिणायुक्तेन, बहुदक्षिणा से युक्त ऐसा यज्ञ पूरा पूर्व काल में कदाचित कभी तो ईजे यागम कृतवान, उसने याग किया। ये श्रुति बता रही है। आगे चलिए भाष्य में। एक तो ये पंक्ति हो गई। आगे यक्षमाण वै भगवन्तः अहम अस्मि इति एवमादीनि ब्रह्मविदामपि अन्य परेषु वाक्येषु कर्म संबंध दर्शनानि भवन्ति। ठीक है, चलिए यहाँ भी श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, आगे के भी पदों का कैसा पढ़ेंगे। भगवन्तः अहम, फिर पीछे शुरू में यक्षमाणः वै, आगे अस्मि, आगे इत्येवमादीनि, एक शब्द छोड़कर आगे अन्य परेषु वाक्येषु, पीछे ब्रह्मविदाम अपि कर्म संबंध दर्शनानि भवन्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति चालू हुई यक्षमाण इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा वाक्य देखिए। अवतर कैकेयस्य राज्ञः, कैकेयस्य राज्ञः ब्रह्मविदः वाक्यम आह, ब्रह्मविदः वाक्यम आह यक्षमाणः इति। ठीक, पीछे गई वो कथा। कैकेयी देश का राजा अश्वपति, उसके पास गए थे ना वो 5-6 लोग, है कि नहीं, कौन, प्राचीन शाल वगैरह, वो गए थे ब्रह्मज्ञान जानने के लिए। तब वो कैकेयी देश का राजा ये वाक्य बोला है उनको, क्या, हाँ, भगवंत यक्षमानो वही भगवंत अहम अस्मि, अन्वय के अनुसार भगवंत हे भगवान, उन सबको उद्देश्य करके बोला है संबोधन। वो सभी ब्रह्म ऋषियों को जो आए थे विद्यार्थी के रूप में, ब्राह्मण, वो सब उनके लिए भगवंत आप लोग क्या, अहम यक्षमान अस्मि, मैं बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, कुछ दिन तक आप यहाँ रहिए, ये कहा है उन्होंने। इसका मतलब वो तो आत्मज्ञानी था, कौन, कैकेयी देश का राजा अश्वपति ज्ञानी था, तो भी वो बोल रहा है कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ। इसका मतलब वो भी यज्ञ करता था और किया उसने बाद में भी।
इससे मालूम पड़ता है कि ज्ञान के साथ यज्ञ का अनुष्ठान होता था, है कि नहीं। अर्थात स अनुष्ठान ही आवश्यक है। ये भी लिंग हेतु बन जाता है किसके लिए कि ज्ञान कर्म का अंग है। हाँ, भगवंत अहम यक्षमाण अस्मि इति एवं आदिनी इत्यादि। और ये वाक्य कैसे? अन्य परेषु वाक्येषु ब्रह्मविदामपि कर्म संबंध दर्शनानि। और ये जो वाक्य है ना यक्षमान वगैरह, ये अन्य परेषु वाक्येषु, अन्य परेषु वाक्येषु इसका अर्थ लिखिए विद्या विधि परेषु। विद्या विधि परेषु वाक्येषु, विद्या विधि परक वाक्य हो तो भी क्या वाक्यों में ब्रह्मविदामपि कर्म संबंध दर्शन, ब्रह्मवेत्ता का भी कर्म का संबंध उसमें दिखाई देता है। कर्म संबंध दर्शनानि वाक्यानि भवन्ति। होगा इतना। ये जो पंक्ति है ना यक्षमान, ये श्रुति है ना, उसका भी थोड़ा सा अर्थ लिख दीजिए। समागतान, समागतान विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनः प्राचीन शालादीन, प्राचीन शालादीन भगवन्तः इति संबोध्य, भगवन्तः इति संबोध्य अहम, कौंस में लिखिए ब्रह्मविद कैकेय राजा, ब्रह्मविद कैकेय राजा कंस बन, आगे प्रतीक यक्षमाणः बराबर यागम करिष्यमाणः अस्मि, यागम करिष्यमाणः अस्मि पूर्ण विराम। ततः, ततः कतिचित् दिनानि, कतिचित् दिनानि भगवन्तः अत्र वसन्तु, भगवन्तः अत्र वसन्तु इति राजा उक्तवान्, इति राजा उक्तवान् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। समागतान मतलब पास में आए हुए विद्यार्थी के रूप में जो प्राचीन शाल वगैरह थे उनको उद्देश्य करके राजा बोला, संबोधन प्रयोग किया। भगवान, भगवंतो, भगवंतः, है कि नहीं। उसका संबोधन में भी भगवंतः बहुवचन। इति संबोध्य, इस प्रकार के संबोधित करके राजा बोला, मैं मतलब कैकेयी राजा यक्षमाण यागम करिष्यमाण, याग करने वाला हूँ। ततः तस्मात् कारणात् कतिचित् दिनानि, कुछ दिन तक आप लोग यहाँ रहे, इस प्रकार राजा बोला। आइए भाष्य में, ये वाक्य हो गया ना पूरा, आगे चलते फिर। तथा उद्दालकादीनामपि पुत्रानुशासनादि दर्शनात् गार्हस्थ्यम, गार्हस्थ क्या है, गार्हस्थ्यम संबंध अवगम्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति तथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य इतश्च, इतश्च ब्रह्मविदाम अस्ति कर्म संगति ही, ब्रह्मविदाम अस्ति कर्म संगति इति आह तथा इति। ठीक है, इति आह तथा इति। इतश्च, इस कारण से भी ब्रह्मवेत्ताओं का, ब्रह्मविदाम अस्ति कर्म संगति, ब्रह्मवेत्ताओं में कर्म का संबंध है, ये बात मालूम पड़ता है। इस कारण से भी, कौन कारण दे रहे, तथा इत्यादि पंक्ति से। तथा उद्दालकादीनाम अपि, आदीनाम, आदि पद है ना, आदि पद से कौन लेंगे, व्यास याज्ञवल्क्य आदि लेना है आदि पद से। तो उद्दालक मुनि, व्यास महाराज, याज्ञवल्क्य इत्यादि बहुत सारे ऋषि लोग गृहस्थी थे। और गृहस्थी थे तो गृहस्थ में होने पर गृहस्थ का कर्म सब करना ही पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी भी थे, अर्थात ज्ञान के साथ कर्म का संबंध दिखाई दे रहा है। तो उद्दालकादीनामपि पुत्रानुशासनादि दर्शनात्, पुत्र अनुशासन, अनुशासन उपदेश,
पुत्रादि को, कई पर पत्नी को उपदेश किया हुआ देखने को मिलता है। पुत्रानुशासनादि दर्शनात् कार्यस्य संबंध, गृहस्थाश्रम के साथ उनका संबंध था। और गृहस्थाश्रम के साथ संबंध होना मतलब ऐसे ही थोड़ी होता है। ब्रह्मचर्य तो कहीं पर भी पहाड़ पर रह सकता है अकेला, कुछ न करेगा, 24 घंटे सोएगा तो भी कोई नहीं बोलेगा। किंतु गृहस्थ के लिए ऐसा नहीं होता है ना, वो सब काम धाम यज्ञ यागादि अतिथि पूजन सब कुछ जगह जगह पर करना ही पड़ता है। और वो तो ब्रह्मज्ञानी थे उद्दालक आदि, मतलब ज्ञानी के साथ भी कर्म का संबंध है, ये मालूम पड़ रहा है। तो कार्यस्थ संबंध अवगम्यते न्यायते, लग गया इतना। हाँ वही दे रहे आगे, केवलाच्चेत ज्ञानात् पुरुषार्थ सिद्धि स्यात् किमर्थम अनेक आयास समन्वितानि कर्माणि ते कुर्युः। वेतरी मुख से बोल रहा है पूर्व पक्षी, बहुत सुंदर वाक्य है। क्या कह रहा है? केवलाच्चेत ज्ञानात् पुरुषार्थ सिद्धि, यदि केवल ज्ञान से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती तो किमर्थम अनेक आयास समन्वितानि कर्माणि ते कुर्युः। ते शाबाश, उद्दालकादय, ते तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मे थे ना। तो यदि केवल ज्ञान से पुरुषार्थ की मोक्ष की सिद्धि होती तो किमर्थम, क्यों, अनेक आयास समन्वितानि कर्माणि, कर्माणि इसका विशेषण है, अनेक आयास समन्वितानि, आयास सायास कष्ट प्रयत्न मेहनत दुख, अनेक दुख से अनेक मेहनत से अनेक कष्ट से युक्त ऐसे कौन कर्म, वो क्यों करते फिर, है कि नहीं। और प्रयोजनवान उद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, यदि उस कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता, केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलता, काय को वो कर्म करते, जबकि कर्म किया है उन्होंने। इसका मतलब केवल ज्ञान से पुरुषार्थ मिलने वाला नहीं है, उसके साथ कर्म चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो किमर्थम अनेक आयास समन्वितानि कर्माणि ते कुर्युः, करेंगे, इसके लिए न्याय दे रहे। अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इति न्याया। ठीक, ये जो है ना अर्के इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण। अल्प आयासम मुक्तेः उपायम ज्ञानम, मुक्तेः उपायम ज्ञानम लब्ध्वा बहु आयासम कर्म न कुर्युः, बहु आयासम कर्म न कुर्युः इत्यत्र दृष्टांतम आह अर्के इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, अल्प आयास, अल्प प्रयत्न से ही मुक्ति का उपाय ज्ञान यदि प्राप्त हुआ है तो बहु आयास वाला कर्म न कुर्युः, नहीं करना चाहिए। इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं पूर्व पक्षी, ठीक है ना। क्या दृष्टांत है? अर्के चेद मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। तो अर्के ऐसा भी पाठ है, कई कई पुस्तकों में अक्के ऐसा भी पाठ है, दोनों में से दोनों भी चलता है। दोनों का भी अर्थ होता है समीपे, अर्के मतलब समीपे, है कि नहीं, समीपे, कि वह गृह कोने ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं, वो भी अर्थ समीप ऐसा ही है। अर्के चेत मधुविंदेत, पास में ही, घर के बगल में ही छोटे पेड़ पौधे में यदि मध मिल जाता है तो उस मध को प्राप्त करने के लिए कोई भी चतुर व्यक्ति क्यों पर्वतों में जाएगा ढूंढने के लिए, अर्थात नहीं जाएगा। अर्के चेत मधुविंदेत, क्यों, घर के कोने में ही मधुमक्खी की जाला किया वो मध मिल रहा है, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। अर्के चेत मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इति न्यायात्, यदि केवल ज्ञान से मोक्ष मिल जाता तो क्यों वो बेचारे इतनी बड़े बड़े आयास साध्य यज्ञ आदि करते, जबकि किया है, अर्थात केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान के साथ कर्म भी चाहिए, अर्थात कर्म का एक अंग ही है ज्ञान। ऐसा पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। तो पूर्व पक्षी के 2 सूत्र हुए, और भी आगे 2-3 सूत्र बाकी है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य